अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं अभिशप्त दुष्ट शैतान के प्रभाव से मुक्त होने हेतु परमेश्वर की शरण ग्रहण करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं करुणामय और दयालु परमेश्वर के नाम से आरंभ करता हूँ। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। फरिश्तों ने परमेश्वर से निवेदन किया, हे पवित्र प्रभु, हमें उतना ही ज्ञान है जितना तूने हमें सिखाया है। निश्चय ही तू ही सब कुछ जानने वाला और हर बात में पूरी समझ रखने वाला है। क़ाल या आदम अन्बिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अन्बअहुम बिअस्माइहिम। परमेश्वर ने कहा, हे आदम, इन समस्त वस्तुओं के नामों के द्वारा इनका यथार्थ स्वरूप इन फरिश्तों के समक्ष स्पष्ट करो। जब परमेश्वर ने आदम से कहा, इन वस्तुओं के नामों के द्वारा इनका वास्तविक स्वरूप फरिश्तों के सामने स्पष्ट करो, तो ये कोई साधारण आदेश नहीं था। ये मानव इतिहास का पहला घोषणा पत्र था। यहां नाम का अर्थ केवल शब्द या पहचान नहीं है। ये उस क्षमता का नाम है जो इंसान को इंसान बनाती है, समझने, अर्थ निकालने और जिम्मेदारी उठाने की क्षमता। आदम ने केवल ये नहीं बताया कि ये क्या है, बल्कि ये भी बताया कि ये क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उपयोग कैसे होना चाहिए और इसका दुरुपयोग क्या विनाश ला सकता है। यानी इंसान को ज्ञान प्लस विवेक प्लस नैतिक बोध दिया गया। यहां फरिश्तों और इंसान का अंतर साफ होता है। फरिश्ते पवित्र है, वे आदेश मानते हैं, वे गलती नहीं करते, लेकिन उन्हें धरती की जिम्मेदारी नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि धरती पर सिर्फ पवित्रता नहीं चाहिए, धरती पर समझ, निर्णय और जवाबदेही चाहिए। इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन इंसान सीख सकता है, सुधार कर सकता है और पछतावा कर सकता है। यही वह गुण है जिसे परमेश्वर ने आदम के माध्यम से उजागर किया। यह आयत इंसान की श्रेष्ठता नहीं, उसकी परीक्षा बताती है। अक्सर लोग समझते हैं कि यह घटना इंसान को ऊंचा साबित करने के लिए थी। असल में यह उसे जिम्मेदार ठहराने के लिए थी। क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्द व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून। परमेश्वर ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा था कि मैं आकाशों और पृथ्वी के समस्त गूढ़ एवं अप्रकट रहस्यों को जानता हूं, और जो कुछ तुम प्रकट करते हो तथा जो कुछ तुम अपने अंतर मन में छिपाए रखते हो, उन सभी से मैं भली भांति परिचित हूं। वइज़ क़ुल्ना लिल्मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस। और जब हमने फरिश्तों से कहा, आदम के समक्ष नमन करो, तो सब ने नमन किया, केवल इब्लीस ने इनकार किया। यह नमन पूजा नहीं, बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन था। इब्लीस का अपराध सजदा न करना नहीं, बल्कि अहंकार और हठ था। उसने आज्ञा के सामने तर्क रखा, यही से वो इनकार करने वाला यानी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला बना। अबा वस्तकबर वकान मिनल काफिरीन। इब्लीस ने अहंकार किया और वह सत्य विरोधियों में सम्मिलित हो गया। क्या अल्लाह के सामने तर्क
लॉजिक से बात करना अपराध है? नहीं, अपराध तर्क करना नहीं है। अपराध है ईश्वरीय आदेश को अस्वीकार करने के लिए तर्क को ढाल बनाना। प्रमाण 1, कुरान तर्क, बुद्धि और विवेक को प्रोत्साहित करता है। कुरान सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 44। क्या तुम बुद्धि से काम नहीं लेते? सूरह आल ए इमरान सूरह नंबर 3 और आयत नंबर 190। निश्चय ही आकाशों और पृथ्वी की अद्भुत रचना में तथा रात्रि और दिन के निरंतर परिवर्तन में उन विवेकशीलों के लिए गहरे संकेत निहित है जो केवल देखते नहीं बल्कि बुद्धि से भी मनन करते हैं। यदि तर्क स्वयं अपराध होता तो कुरान बार बार विवेक, चिंतन और मनन की बात न करता। प्रमाण 2, पैगंबरों ने ईश्वर से प्रश्न किए और दोषी नहीं ठहराए गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 260। हे मेरे पालनहार, मुझे दिखा दे कि तू मृतकों को कैसे जीवित करता है। ईश्वर का उत्तर, क्या तुमने विश्वास नहीं किया? इब्राहिम ने कहा, हाँ, परंतु इसलिए कि मेरा हृदय संतुष्ट हो जाए। यहां प्रश्न है, इंकार नहीं। तर्क है, अवज्ञा नहीं। प्रमाण 3, फरिश्तों ने भी प्रश्न किया। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और आयत नंबर 30। क्या तू पृथ्वी में ऐसे को बनाएगा जो वहां उपद्रव करेगा और रक्त बहाएगा? ईश्वर ने इसे अपराध नहीं कहा बल्कि उत्तर दिया, निश्चय ही मैं वह जानता हूं जो तुम नहीं जानते। प्रश्न करना अपराध नहीं। फिर इब्लीस का अपराध क्या था? सूरह अल आराफ सूरह नंबर 7 और आयत नंबर 12। ईश्वर ने कहा, तूने आदेश के समय सजदा क्यों नहीं किया? इब्लीस ने कहा, मैं उससे श्रेष्ठ हूं। तूने मुझे अग्नि से बनाया और उसे मिट्टी से। यहां ध्यान दीजिए, इब्लीस ने समझने के लिए प्रश्न नहीं किया, उसने आदेश को अस्वीकार करने के लिए तर्क प्रस्तुत किया। कुरानी सिद्धांत नियम सूरह अहज़ाब सूरह नंबर 33 और आयत नंबर 36। परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले किसी पुरुष या स्त्री को यह अधिकार नहीं कि जब परमेश्वर और उसका पैगंबर किसी विषय में निर्णय दे दें तो वे अपने लिए कोई अन्य विकल्प चुने। यही सीमा है तर्क की। निष्कर्ष, ईश्वर से प्रश्न करना जिज्ञासा है, किंतु ईश्वर के आदेश को अस्वीकार करने के लिए तर्क प्रस्तुत करना विद्रोह है। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा। हे आदम, तुम और तुम्हारी अर्धांगिनी स्वर्गोद्यान में निवास करो, जहां से चाहो वहां से निसंकोच प्रसन्नतापूर्वक आहार लो। वला तक़रबा हाज़िहि अश-शजरत फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। किंतु इस विशिष्ट वृक्ष के समीप ना जाना, अन्यथा तुम अन्याय करने वालों में गिने जाओगे। वह वृक्ष क्या था? कुरान का स्पष्ट रुख। कुरान कहीं भी उस वृक्ष की जाति या वस्तु का नाम नहीं बताता। वह केवल कहता है, हादिही शजरा, ये विशेष वृक्ष। इसका अर्थ ये है कि वृक्ष का भौतिक प्रकार महत्वपूर्ण नहीं था। अगर उसका नाम सेब, अंजीर, गेहूं आदि उद्देश्य होता तो कुरान अवश्य बताता। उस वृक्ष के बारे में अलग अलग कथाएं कहां से आई? सेब ईसाई परंपरा, गेहूं, अंगूर कुछ यहूदी कथाएं, कुछ इस्लामी रिवायतें भी मिलती है। लेकिन ये सब इजरायली कथाएं, इसराइलियत है, ना कि कुरान का निर्णायक कथन। इमाम इब्न कसीर, इमाम तबरी जैसे महान विद्वान लिखते हैं, वृक्ष का नाम जानने में ना कोई लाभ है, ना उससे मार्गदर्शन बढ़ता है। फिर उस वृक्ष के पास जाने से क्यों रोका गया? यह आदेश की पालना की परीक्षा, ओबीडियंस टेस्ट थी। यह हलाल हराम का नहीं, बल्कि आदेश मानना या अहंकार करना की परीक्षा थी। सब कुछ तुम्हारे लिए खुला है, बस एक सीमा है। यह संदेश था,
स्वतंत्रता के साथ अनुशासन भी आवश्यक है। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه फिर शैतान ने उन दोनों को उस स्वर्ग से फिसलाया, डगमगाया, धोखा दिया और उन दोनों को उस सुख, आराम और नेमत से निकाल दिया जिसमें वे थे। शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाने के लिए क्या किया? मीठा भ्रम रचा, फॉल्स प्रॉमिस। कुरान कहता है, वक़ाला मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनी औ तकूना मिनल खालिदीन। सूरह अल आराफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 20। तुम्हारे पालनहार ने तुम्हें इस वृक्ष से केवल इसलिए रोका है कि कहीं तुम फरिश्ते न बन जाओ या सदा जीवित रहने वालों में न हो जाओ। यानी उसने ईश्वर के आदेश को शंका के घेरे में डाल दिया, ईश्वर की नीयत पर संदेह डाला। शैतान ने यह नहीं कहा कि ईश्वर झूठे हैं, बल्कि कहा ईश्वर तुम्हारा भला नहीं चाहते। ये सबसे खतरनाक चाल थी, आदेश के पीछे की करुणा पर संदेह। यह संदेह आज्ञाकारिता को तोड़ने का पहला कदम बन जाता है, क्योंकि जब हम ईश्वर की करुणा और अच्छाई पर भरोसा खो देते थे, तो उनका दिया हुआ नियम, सीमा हमें बंधन लगने लगता है, न कि सुरक्षा। आध्यात्मिक युद्ध मुख्य रूप से सत्य बनाम संदेह का नहीं, बल्कि ईश्वर की अच्छाई पर विश्वास बनाम संदेह का है। इसीलिए अपने मन को संदेह से दूर रखने और ईश्वर की अच्छाई पर विश्वास करने के लिए हम रोज सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन में 5 बार ईश्वर की वंदना में लीन रहते हैं।